हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्केलर फंक्शंस के एग्जाम्पल क्या हैं। तो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जहाँ पोटेंशियल की बात होगी तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पोटेंशियल रीजन जो है वो स्केलर रीजन हो जाएगा। अब हम लोग इसके ग्रेडियंट की बात यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो ग्रेडियंट की बात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि दो सरफेसेस हम लोग लेंगे, S1 और S2, और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने का मतलब ये हुआ कि सरफेस S1 पर पोटेंशियल फिक्स रहेगा और मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल फाई है। इसी तरह से सरफेस S2 पर पूरे पर फिक्स पोटेंशियल रहेगा और मान लेते हैं कि वो जो पोटेंशियल है वो फाई प्लस डी फाई है। अब हम क्या करें कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, मतलब कि सरफेस S1 पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो सरफेस S2 पर है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग जाएं, P से Q पॉइंट पर जाएं और रेट ऑफ चेंज देखना चाहें कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है पोजीशन के साथ, तो वो कितना हो जाएगा। तो देखो मैं लिखना चाह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज इन फाई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो पोजीशन के साथ रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, पोजीशन के साथ रेट ऑफ चेंज हो जाएगा डी फाई बाई डी आर, जहाँ डी आर क्या है, ये वाली दूरी जो है वो डी आर है। अब अगर हम लोग क्या करें कि ये रेट ऑफ चेंज विद पोजीशन को मैक्सिमम लेना चाहें, तो सीधी सी बात ये है कि डी आर को क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। डी आर जब मिनिमम लोगे तो डी फाई बाई डी आर का मान अधिकतम हो जाएगा। और डी आर जो पॉइंट पी और क्यू के बीच की दूरी है वो मिनिमम लेने के लिए हमें कैसे मूव करना पड़ेगा, सरफेस S1 से S2 पर परपेंडिकुलरली मूव करना पड़ेगा, अभिलंबवत रूप से जाना पड़ेगा। तो ये जो अभिलंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों सरफेसेस के बीच में, इसको मैं लिख देता हूँ dn। तो इस दिशा में जाएं और फिर अगर परिवर्तन की दर देखें तो वो मैक्सिमम होगी और उसी को ही हम लोग ग्रेडियंट के रूप में लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई की डेफिनेशन है कि डी फाई बाई डी एन, ये ग्रेडियंट फाई का मान होता है और ये एक सदिश राशि होती है। ग्रेडियंट फाई एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही होती है जिस दिशा में जाने पर परिवर्तन की दर अधिकतम हो। तो इस दिशा में जाने पर परिवर्तन की दर अधिकतम आ रही है, विलंबवत जाने पर परिवर्तन की दर अधिकतम आ रही है, तो इसकी जो दिशा है वो एन कैप के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ये तो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और ये इसकी डायरेक्शन है। और ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये डी फाई बाई डी आर का मैक्सिमम मान ही है। डी फाई बाई डी आर का ये मैक्सिमम मान है और इसकी जो दिशा है वो क्या है, एन कैप है। तो ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन है कि फाई रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन फाई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला जो है ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला है, दोनों ही है कि डी फाई बाई डी आर का मैक्सिमम मान जो कि क्या होएगा, डी फाई बाई डी एन होगा, क्योंकि डी आर जब न्यूनतम होगा ना तब डी फाई बाई डी आर अधिकतम होगा। तो डी आर का न्यूनतम मान यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि डी आर का न्यूनतम मान किसके बराबर है, डी एन के बराबर है। तो डी आर की जगह जब डी एन रखूंगा तो ये डी फाई बाई डी एन का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट फाई की परिभाषा यहाँ पर बनती है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालना चाहेंगे। ग्रेडियंट फाई का मान जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालना चाहेंगे, तो वो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम लोग
पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, स्केलर फंक्शन फाई, जो पोटेंशियल बोला जाता है नॉर्मली, वो फंक्शन है एक्स वाई और जेड का। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, फाई जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब अगर मुझे डी फाई लिखना है, अगर मुझे डी फाई लिखना है कि फाई में परिवर्तन कितना आ रहा है, तो मुझे ये इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके लिख सकते हैं। तो ये डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। तो सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके हम लोग जो है वो डी फाई लिख सकते हैं। फाई में परिवर्तन कितना आ रहा है वो हम लोग लिख सकते हैं। डेल फाई बाई डेल एक्स तो है एक्स दिशा में जाने पर परिवर्तन, फाई में परिवर्तन की दर, इंटू एक्स दिशा में कितनी दूरी पर जाएंगे, डी एक्स दूरी पर जाएंगे, और ये वाई दिशा में जाने में परिवर्तन की दर इंटू डी वाई, और ये जेड दिशा में जाने पर परिवर्तन की दर इंटू डी जेड। अब इसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई कैप और डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप और डेल फाई बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आई की से डॉट प्रोडक्ट होगी और क्या आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये रहा देखिए पहला पद। जे की जे से डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगी और डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई आ जाएगा जो कि दूसरा पद है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर को अगर ध्यान से देखें आप तो आप सब जानते होंगे कि आर वेक्टर क्या होता है। एक बार मैं यहाँ पर बीच में बताना चाहूँगा कि आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर वेक्टर होता है। तो डी आर वेक्टर कितना होता है, डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये डी आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये आप देख सकेंगे कि ये यही है, देखो आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, यानी कि ये डी आर वैक्टर। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आपका डी फाई कितना बन जाएगा, डी फाई बन जाएगा, देयरफॉर डी फाई बन जाएगा आपका आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड और डॉट ये क्या बन जाएगा, डी आर बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूँ 1, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं अपने। अब वापस हम लोग जाते हैं, ग्रेडियंट की परिभाषा क्या थी उस पर जाते हैं वापस। तो मैं लिखूंगा यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन क्या थी, ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन थी कि ये होता है डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप, ये ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन थी। अब हम क्या करते हैं इसमें कि दोनों तरफ डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम क्या करेंगे कि इस ग्रेडियंट फाई को इस ऊपर वाली इक्वेशन से तुलना करने का प्रयास करेंगे, और तुलना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी आर से। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद डी आर, लिख नहीं रहा हूँ मैं, सीधा डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ग्रेडियंट फाई और डॉट में कर रहा हूँ डी आर, इधर भी और इस साइड में भी आपको करना है डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप और डॉट डी आर। तो डी आर से मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एन कैप डॉट डी आर वैक्टर कितना होगा, एन कैप डॉट डी आर वैक्टर होगा डी आर वैक्टर का एन कैप की दिशा में कंपोनेंट, डी आर वैक्टर का एन कैप की दिशा में कंपोनेंट। तो वो आप इस डायग्राम से वापस देख सकते हैं। तो आप डायग्राम में वापस देखिए कि ये कितना हो जाएगा, ये देखिए डायग्राम में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास डी आर का एन कैप की दिशा में कंपोनेंट, डी आर का एन कैप की दिशा में कंपोनेंट। तो एन कैप की डायरेक्शन ये वाली है परपेंडिकुलर, एन कैप की डायरेक्शन ये है। तो डी आर का एन कैप की दिशा में कंपोनेंट डी एन है, डी आर का एन कैप की दिशा में कंपोनेंट क्या है, डी एन है। तो वो डी एन हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे,
तो एन कैप यहाँ एन कैप डॉट डी आर वैक्टर ये किसके बराबर है, ये डी एन के बराबर है। तो ये पुट कर दीजिए। तो जैसे आप ये पुट करोगे डी एन, तो अपॉन वाला जो डी एन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरी जो चीज़ है ना वो डी एन से कैंसिल आउट हो जाएगी और केवल क्या रह जाएगा, डी फाई रह जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी, चलो मैं इसको तो कह देता हूँ 3। और इधर क्या है, इधर है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर। अब आप इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को कंपेयर करके देखिए। तो दोनों के एक साइड में तो डी फाई है, एक साइड में डी फाई है, और इस क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट हो रखी है डी आर से। और 3 नंबर इक्वेशन में देखो राइट हैंड साइड में डी फाई है और इसकी डॉट प्रोडक्ट हो रखी है ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर से। तो अगर आप 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिल जाएगी। और ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिल जाएगी आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। तो इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करने पर अपने को ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई है, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिल गई है आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ये ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिल गई है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और फाई को मैंने बाहर ले लिया, फाई को मैंने बाहर ले लिया। और ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी डेल ऑपरेटर कहलाता है। इसको इस तरह के त्रिभुज से, उल्टे त्रिभुज से व्यक्त करते हैं और ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर कहलाता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये ऊपर ये वैल्यू इसकी डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो ये ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला जो है कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया है। कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला अपने पास आ गया है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल फाई, जहाँ डेल की वैल्यू जो है वो ये वाली है। चलिए अब एक दो बातें यहाँ पर हम लोग नोट करना चाहेंगे, जिसमें पहली बात ये है नोट फर्स्ट है कि फाई जो है ना वो तो है स्केलर, फाई तो स्केलर है, लेकिन ग्रेडियंट फाई जो है, ग्रेडियंट फाई वो क्या होता है, वेक्टर होता है। वो वेक्टर होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें आई कैप जे कैप के कैप आ रहे हैं, देखो आई कैप जे कैप के कैप आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये ग्रेडियंट फाई जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है इस वेक्टर क्वांटिटी की, वो डायरेक्शन क्या होती है, वो नॉर्मल टू द फाई होती है। ये बात हम कर चुके हैं, नॉर्मल टू द सरफेस फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर आउटसाइड इसकी वैल्यू होती है। ये पहली बात नोट करने वाली है। नोट सेकंड क्या है, नोट सेकंड ये है कि अगर आपको किसी फाई बराबर कांस्टेंट कोई सरफेस दे रखा है, फाई बराबर कांस्टेंट कोई सरफेस दे रखा है, तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप निकालने का तरीका क्या रहेगा। देखो हम ये तो जानते हैं कि जो ग्रेडियंट फाई होता है ना वो परपेंडिकुलर तो होता है फाई बराबर कांस्टेंट के। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ग्रेडियंट फाई जो है वो फाई बराबर कांस्टेंट वाला जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो होता है, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए मैंने इसके ग्रेडियंट का भाग लगा दिया। तो ये एन कैप आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया टू द सरफेस फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। नोट थर्ड है जो आप प्रैक्टिकल बात यहाँ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि ई में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यानी कि वी में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी। तो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में ये रिलेशन होता है। तो ये भी याद रखने वाली बात रहेगी, नोट करने वाली बात रहेगी। और इसी तरह से नोट फोर्थ की बात करें और मैकेनिक्स में अगर देखें तो मैकेनिक्स में फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में भी यही रिलेशन होता है, ग्रेडियंट ऑफ यू, ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है। तो ये मैकेनिक्स में रिलेशन काम आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नॉर्मली रिलेशन काम में आता है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि एक अपने को इलिप्सॉइड दे रखा है जिसका इक्वेशन दे रखा है x² / 9 प्लस y² / 16 प्लस z² / 144 इज इक्वल टू 1। तो इस इलिप्सॉइड के लिए आपको पॉइंट इज इक्वल टू मान लो 3 दे रखा है, ये थोड़ा अपने को वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो इस इलिप्सॉइड पर पॉइंट 3, 4 और 12, इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो इस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ये मैंने 3 इसलिए लिखा ताकि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए। तो और 3 को अपॉन में लाओगे तो सामने 1 आ जाएगा और ये इलिप्सॉइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिलहाल ये है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन ले रहा हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना पड़ेगा। तो इसका ग्रेडियंट लो, ये फाई है अपना, फाई बराबर कांस्टेंट, 3 एक कांस्टेंट के रूप में लिया जा सकता है। तो ग्रेडियंट फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और अपॉन 9 और आई कैप और प्लस का 2y अपॉन 16 और जे कैप और प्लस का 2z अपॉन 144 इंटू के कैप। तो ये इसका ग्रेडियंट फाई हो गया। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसको चलो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x अपॉन 9 आई कैप प्लस y अपॉन 16 जे कैप प्लस z अपॉन 144 के कैप। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला था n कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन इट्स मॉडुलस, इट्स मॉडुलस। तो ग्रेडियंट फाई जो है वो तो ये सेम जो है पड़ा ही है, और इसके मॉडुलस का आप जब भाग लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन 9 आई कैप प्लस y अपॉन 16 जे कैप प्लस z अपॉन 144 के कैप और डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 144 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग और मॉडिफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है निकाला जा सकता है। थैंक यू।